नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की। हड़ताल का आज 9वां दिन है और उधर सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आंदोलन को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है कि आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का वेतन कटेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 22 अगस्त से कर्मचारी हड़ताल पर। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग वो कर रहे हैं। वहीं धरना में शामिल बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी आज धरना स्थल पर ही तीज का त्योहार मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो भी आज आदेश जारी किए गए हैं वेतन कटौती के संबंध में, इस आदेश को पूर्व में भी जारी किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो हड़ताल जारी है, उस हड़ताल के बीच में इस आदेश को जारी करना कहीं न कहीं कर्मचारी जगत में इससे और कर्मचारियों में मतलब एक सरकार के प्रति आक्रोश पनपेगा और मैं समझता हूँ सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कर्मचारी हित में आदेश किए जाने चाहिए। हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को सही बताया और कहा कि जनता के हित में सरकार ने ये फैसला लिया। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% डीए बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के समय ही कानून बना गया। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी ने सरकार पर कर्मचारियों का हक मारने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगे मान लेनी चाहिए। राज्य शासन का नया आदेश कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने का प्रयास है और जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है कि फूट डालो राज करो। आज लगभग प्रदेश के 70% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अन्य राज्यों की तरह उनकी मांगों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए नए आदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब आंदोलन में नहीं है उनका अवकाश स्वीकृत करके उनका भुगतान कर दिया जाए, बाकी लोगों का अवकाश भुगतान स्वीकृत न करके उनके पैसों को काटा जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस का है फूट डालो राज करो, कर्मचारियों की ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को समझ ले कि न तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो नीति भारत में सफल हुई और न ही कांग्रेस सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फूट डालो राज करो नीति सफल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं और सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मुलाकात भी की थी। मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद सरकार हड़ताल पर सख्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, धीरे धीरे ये आंदोलन, धीरे धीरे ये कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल जंग में तब्दील होती हुई नजर आती है, क्योंकि ना सरकार झुकने को तैयार है, ना अधिकारी कर्मचारी संगठन। सबके अलग अलग तेवर, अपने अपने अलग अलग तेवर दिखाई यहां पर देते हैं।
जी सुमित, और क्योंकि कर्मचारियों का रवैया एक तरह से यही कहा जा सकता है कि अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल की वापसी नहीं होगी। रही बात सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर सख्ती का रवैया सरकार ने अपनाया है। हालांकि ये आदेश जो है वो बिलासपुर संभाग के लिए जारी किया गया है, और संभावना ये है कि बाकी सभी संभागों में भी हड़ताल तोड़ने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति जो देखने को मिल रही है कि कर्मचारी एक तरह से लामबंद हो गए हैं, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक वे हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। रही बात सरकारी कामकाज की, तो लगभग सारे सरकारी जो कामकाज हैं उस पर इसका असर पड़ रहा है। काम ठप है, केवल सरकारी कामकाज ही नहीं बल्कि स्कूलों की पढ़ाई भी इस वक्त ठप है। तब ऐसी स्थिति में सरकार को कोई ना कोई रुख लेना था, या तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाना था या फिर सख्त रवैया अपनाना था, और ऐसी स्थिति में सरकार ने सख्त रवैया चुना है, जिस पर अब कर्मचारियों के हड़ताली समय है उसके वेतन काटने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज तीजा का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ में हरितालिका तीज को तीजा पर्व कहा जाता है, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जो भी महिला कर्मचारी हैं वो इस बार धरना स्थल पर ही ये पर्व मनाएंगी। तो कुल मिलाकर के कर्मचारी जो हैं वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, हड़ताल वापसी के मूड में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर एक बार चर्चा ज़रूर हुई लेकिन वो भी चर्चा विफल रही। अब ऐसे में यही देखना होगा कि वेतन कटने के बाद कर्मचारियों का रवैया क्या होता है, और दूसरी तरफ सरकार अब किस तरह से करती है, क्या सख्ती और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही कह दिया था कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो जाए, वे अपना काम करेंगे और सरकार अपना काम करेगी। इससे ये साफ समझ में आता है कि सरकार जो है वो सख्ती के ही मूड में है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सख्ती बढ़ती जाए। रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारी अभी यही कहना है कर्मचारियों का कि कोई स्पष्ट आश्वासन या स्पष्ट जवाब जब तक सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जी, देखने वाली बात होगी कि अब जो कर्मचारी हैं वो कब तक अडिग रहते हैं अपने फैसले पर। देवव्रत बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेल यात्रियों